नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं कहानी रावण की। अब तक आपने सुना सीता का अपहरण रावण कर लेता है और राम सीता को कुटिया में न पाकर विरह व्यथा में संलग्न हो जाते हैं और प्रण करते हैं कि वे पृथ्वी से राक्षसों के वंश को ही निर्मूल करेंगे। अब आप सुनिए आगे एपिसोड 37। इस समय तक बहुत से जनस्थान निवासी ऋषि मुनि तापस वहां एकत्र हो गए। महामुनि अगस्त्य ने जब राम को क्रोध और शोक से इस प्रकार अभिभूत देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर कहा, रामभद्र, आप तो सदा ही सबकी कल्याण कामना करते थे, फिर आप इस समय कैसे क्रोध और शोक से अधीर हो रहे हैं? हम नहीं जानते कि वो अपराधी तस्कर कौन है, किसका धनुष टूटा पड़ा है। जहां अधिक पुरुषों के चरण चिन्ह भी नहीं है। देव और गंधर्वों में कौन आपका हित चाहता है? भगवती सीता को अवश्य ही किसी एक पुरुष ने हरण किया है। अब आप उसे ढूंढिए। भला सोचिए तो, जब आप ही अपने ऊपर आए इस दुख को धैर्यपूर्वक नहीं सहन करेंगे तो फिर दूसरे प्राणियों की क्या सामर्थ्य हो सकती है? इस प्रकार समझा बुझाकर सब तपस्वियों ने अत्यंत दुखित होकर राम लक्ष्मण को विदा किया। बहुत जन दूर तक उनके साथ चले। इस प्रकार राम लक्ष्मण दक्षिण दिशा में ऋष्यमुख की ओर चले। मार्ग में वे शबरी के आश्रम पर पहुंचे। शबरी से कहा, माता, मैं तेरे आश्रम की महिमा सुन चुका हूं, अब उसे प्रत्यक्ष देखने की अभिलाषा रखता हूं। शबरी ने कहा, हे राम, तुम्हें देखकर और तुम्हारा आतिथ्य करके मैं कृतकृत्य हो गई। अब मेरी इच्छा अग्नि प्रवेश कर शरीर त्यागने की है। इतना कहकर शबरी ने सब तापसजनों को एकत्र कर अग्न्याधान किया और विधिवत हवन करके सबके देखते ही देखते अग्नि प्रवेश किया। राम लक्ष्मण ने शबरी की और्ध्वदैहिक क्रिया संपन्न कर सप्त तीर्थों में स्नान कर पितरों का तर्पण किया और फिर ऋष्यमुख की ओर चले गए। शीघ्र ही वे पंपा सरोवर के तट पर जा पहुंचे। राम सीता विरह के दुख से दुखित कहने लगे, देखो, इस मधुर ऋतु में सीता के बिना मेरी कैसी दशा है। सीता के बिना यह सब सुखद वातावरण मुझे कितना कष्टकर प्रतीत हो रहा है। अब न जाने वो साध्वी कहां होगी। राम के इस प्रकार के विलाप को सुनकर लक्ष्मण ने कहा, भैया, आप धैर्य धारण कीजिए। वो चोर चाहे भूलोक में जहां भी हो या पाताल लोक में, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अब हमें सरोवर में स्नान कर ऋष्यमुख पर पहुंचना चाहिए। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर शोक संतप्त होने से भला क्या लाभ है। इस प्रकार पंपा सरोवर में स्नान कर जब राम ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे तो दो नवीन शस्त्रधारी पुरुषों को देख सुग्रीव के मंत्री चौकन्ने हो गए। उन्होंने सुग्रीव को इसकी सूचना दी। हो सकता है इन पुरुषों को बाली ने हमें मारने के लिए भेजा हो। इस विचार से उसने सोच विचार अपने पार्षद हनुमान को राम के पास सच्चे समाचार जानने के लिए भेजा। हनुमान ने ऋषिवेश बनाकर राम के पास आकर उनका नाम, धाम, गोत्र और उनके उधर आने का कारण पूछा। हनुमान ने कहा, तपस्वी का वेश धारण करने वाले तथा धनुष्वाण लिए वन में विचरण करने वाले आप कौन हैं? जरा कृपा करके कहिए। इस स्थान पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। वे हमारे स्वामी हैं। मेरा नाम हनुमान है। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपकी सेवा में आया हूं। हनुमान के ऐसे वचन सुनकर राम का संकेत पाकर लक्ष्मण ने कहा, हम महात्मा सुग्रीव के गुणों से अवगत हैं और उन्हीं से मिलने के लिए इस स्थान पर आए हैं। सुग्रीव यदि हमसे मित्रता करना चाहें तो हमें वो भी स्वीकार है। हम कौशलेश दशरथ के पुत्र हैं। ये आर्य राम है और मैं इनका अनुज लक्ष्मण। पिता की आज्ञा से आर्य राम पत्नी सीता सहित वन में आए थे। जहां विजन स्थान में किसी दुष्ट ने इनकी स्त्री का अपहरण किया है, उसी को खोजने हम घूम रहे हैं।
ये बातें सुनकर हनुमान ने विनम्र वाणी से कहा, आपके वचनों से मेरे कान तृप्त हो गए। महात्मा सुग्रीव के अग्रज बाली ने उनकी स्त्री तारा का अपहरण कर राज्य भी छीन लिया है और उन्हें नगर से निकाल भी दिया है, जिससे वो दुखित होकर इस पर्वत पर बस रहे हैं। आपकी मित्रता लाभ कर वो अवश्य प्रसन्न होंगे। अब आप यहां क्षण भर विश्राम कीजिए, तब तक मैं जाकर उनसे निवेदन करता हूं। ये कहकर हनुमान चले गए। उन्होंने सुग्रीव को राम लक्ष्मण का परिचय दिया, वहां आने का कारण भी बताया। सुनकर सुग्रीव ने राम के पास आकर भेंट की और अग्नि स्थापना करके उनसे मैत्री स्थापित कर कहा, आज से हम एक हैं, मेरा आपका सुख दुख एक है। फिर दोनों चंदन की लताओं पर बैठकर वार्तालाप करने लगे। सुग्रीव की वार्ता सुनकर राम ने कहा, मित्र, तू चिंता न कर, मैं दुरात्मा बाली का वध कर तेरी पत्नी और राज्य तुझे दिलाऊंगा। सुग्रीव ने कहा, मित्र, मैं जैसे जहां से बन पड़ेगा सीता जी का पता लगाकर आपको ला कर दूंगा। और इस प्रकार दोनों वचनबद्ध होकर आगे की योजनाएं बनाने लगे। तब अकस्मात स्मरण करके हनुमान गुफा में जाकर वो वस्त्र आभूषण ले आए जो सीता ने हरण के समय जाते हुए वहां फेंके थे। आभूषण और वस्त्र देखकर राम व्याकुल हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, देखो सौमित्र, ये कुंडल, ये नूपुर, ये क्या सीता ही के हैं? सौमित्र ने कहा, आर्य, मैं इन कुंडलों को नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी आर्या के मुख की ओर नहीं देखा। मैं तो इन नूपुरों को पहचानता हूं। जब मैं नित्य आर्या की पदवंदना करता था तब इन्हें देखता था। और उसके बाद सुग्रीव ने सारी घटना कह सुनाई। सुग्रीव ने कहा, आप जैसा सर्वगुण संपन्न मित्र पाकर अब मेरे लिए कुछ भी अलभ्य नहीं रहा। ये बाली मेरा काल है, इसका अंत होने पर मेरा दुख दूर होगा। राम ने कहा, मित्र, तेरे इस भ्रातृ विग्रह का कारण क्या है? क्या बाली तेरा सगा ज्येष्ठ भ्राता है? नहीं, उसका पिता इंद्र है। माता उसे गोद में लेकर पिता की सेवा में आई थी, किंतु ज्येष्ठ तो है ही। इसी से पिता की मृत्यु होने पर मंत्रियों ने उसी को अभिषिक्त कर दिया था और वानर राज्य की श्रेष्ठ सुंदरी तारा भी उसे दे दी गई थी। राज्य और मणि का आनंद वो भोगने लगा और मैं द्वेष रहित अनुज की भांति उसकी सेवा करने लगा। राम ने कहा, यह उचित भी था। सुग्रीव ने फिर आगे बताया, फिर एक बार उसका पुराना वैरी मायावी दैत्य कहीं से आकर वानर राज्य में उत्पात करने लगा। तिस पर बाली मुझे संग लेकर उससे युद्ध करने निकला, परंतु वो दैत्य निकट वन में बाली को खोजता रहा। फिर मैं निराश होकर और ये समझकर कि बाली को मायावी ने मार डाला है, राजधानी लौट आया। राम ने कहा, स्वाभाविक ही था। सुग्रीव ने आगे बताया, तब मंत्रियों ने मेरा राज्याभिषेक कर दिया, क्योंकि राज्य बिना राजा के रह नहीं सकता था। तब तारा भी अपने पुत्र अंगद को लेकर मेरी सेवा में आ गई। मैंने उसे अपनी महिषी स्वीकार कर लिया और अंगद जो बाली का पुत्र था उसको अपना ही पुत्र मान लिया। तो राम ने कहा, अच्छा, ऐसा भी होता है। सुग्रीव ने कहा, परंतु कुछ समय के बाद बाली अकस्मात राज्यसभा में आ उपस्थित हुआ और मुझे सिंहासन पर आसीन देखकर दुर्वचन कहने लगा। मैंने उसे प्रसन्नतापूर्वक छत्र ग्रहण करने की प्रार्थना की और सत्यवाद भी कह दी, पर बलि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने छत्र ग्रहण कर एक वस्त्र में मुझे राज्य से निकाल दिया और तारा को भी मुझसे छीन लिया। अब निरुपाय मैं यहां असहाय विपन्न रहता हूं। परंतु बाली का पराक्रम शौर्य कैसा है? राम ने कहा। सुग्रीव ने कहा, वो बड़ा बली है। वो सूर्योदय से पूर्व ही उठकर समुद्र तट तक जाता है, बड़े बड़े शिला खंभों को भुजाओं में उठा लेता है। उसने अनेक दैत्यों, दानवों और राक्षसों का दलन किया है। उसका बल अपरिसीम है। केवल मातंग ऋषि की आन बान मानकर वो यहां नहीं आता और इसीलिए मैं यहां आकर शरण ले रहा हूं। राम ने उसे ढाढ़स दिया, मित्र, तू निश्चिंत रह।
मैं बाली वध कर तेरी राह का कंटक दूर करूंगा। सुग्रीव ने कहा, किंतु मित्र, आप मेरी बात को अपना तिरस्कार न समझें। मैं बाली के बल को जानता हूं, किंतु आपके सामर्थ्य से अज्ञात हूं। राम हंसने लगे और हंसते हुए ही उन्होंने कहा, तो मित्र, तू मेरी परीक्षा कर। सुग्रीव ने कहा, मित्र, ये सम्मुख 7 ताड़ एक ही वृत्त में है। बाली उन 7 को एक साथ हिला सकता है, बाण से एक साथ एक एक को बींध सकता है। क्या आप भी बाण से इनमें से किसी एक को फाड़ सकते हैं? राम ने होठों को दांतों में दबाकर धनुष पर बाण संधान किया और एक ही बाण से 7 ताड़ों को बींध दिया। राम का यह हस्तलाघव और चमत्कार देखकर सुग्रीव खुश हो गया और उल्लसित होकर बोला, हे मित्र, आप तो एक ही बाण से वज्रपाणी देवराट का भी वध कर सकते हैं। मैं निर्भय हुआ। मैंने जान लिया कि आप मेरे शत्रु का वध कर मुझ अकिंचन को निष्कंटक करेंगे। राम ने सुग्रीव को गले से लगा लिया और कहा, मित्र, चिंता न करो, चलो अब किष्किंधा चलें, विलंब की क्या आवश्यकता है।